जी, पार्ले जी। अरे हेडी मेडी, कल 15 अगस्त है। ओह वाह, क्या ये 15 अगस्त? अरे जो 14 के बाद और 16 से पहले आता है वो 15 अगस्त। हाँ, ये क्या था? इतनी हंसी आई। छोड़, वैसे 15 अगस्त। हाँ मालूम है, गणतंत्र दिवस है। हाँ? अरे झंडू, हाँ? चुप रहे। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे होता है। हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो हर साल आता है और कोई बड़े झंडे नहीं गाड़ते हैं। अरे ऐसे क्या बोल रहे हैं यार? क्या गलत बोल रहा हूँ? इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया जैसा था अब तक वैसा है। और सबसे पहली बात, मुझे इन सब चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरी लाइफ चल रही है सीधी, मैं खुश हूँ। इन सब फालतू चीजों के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम भी नहीं है। प्लीज। ठीक है, वैसे मैंने सोचा था कल वैसे भी छुट्टी है तो आज एक जगह लेके जाना चाहता था तुम दोनों। लगे? अरे हाँ तो चलते हैं ना, हमने कब ना बोला। खाना खाने का तो मिलेगा ना। मैं बुक्कड़ पहले पता तो कर ले कहाँ जाना है। एग्जैक्टली। हाँ बराबर। एक वैक्स म्यूजियम। वैक्स म्यूजियम? हाँ, अपने हाईवे का एक नया वैक्स म्यूजियम खुला है, बहुत चर्चा है उसके बारे में। अरे पर टाइम देख रहा, अभी 8 बज रहे हैं। हाँ तो 9 बजे तक चालू रहता है वो, टाइम है तेरे पास। हाँ तो चलो फिर, देर किस बात की। 9 बजे बंद हो जाएगा, फिर खा लेंगे। यार इसकी सुई खाने पे ही अटकी है। इतना भुक्कड़ यार ये। तो अरे तो तेरे को भूख ना लगे तो तू अपना खाना मेरे को दे दे। तुम लोग का चलना है कि नहीं बोलो, 8 बज रहे हैं। चले चल चल चल। ये चाय का कप जाते जाते डर प्लीज छोटे बच्चे का। अरे आ गया आ गया। अरे वाह यार। अरे क्या हुआ? पुतला बोल रहे हैं, पुतला बोल रहे हैं। I am not पुतला, मैं आपकी मैनेजर हूँ। सॉरी बहन जी। बहन जी। टिकट दिखाने बोला था। ठीक है। क्या लगा है? कीला है। अच्छा ठीक है, एंजॉय। थैंक यू। डराना चाहते हो? डराती खुद है, खोल की बात। वाह यार, वो बनाया ये। हाँ यार, ए कौन है ये लोग? वैक्स के स्टैचू। तो मैंने कब बोला इंसान है? ये स्टैचू है किसके? अरे ये सब हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। ये मोटू पतलू। अरे प्लीज हैव सम रिस्पेक्ट। देख भाई, मैं इनमें से ना किसी को जानता हूँ और ना जानना चाहता हूँ। तुम लोग को जाना है तो प्लीज कंटिन्यू। मैं जा रहा हूँ म्यूजिक सुनने, जाना होगा तो बुला ले। अरे रुक। अरे जा। छोड़ छोड़। हाँ मस्त बना रहा है यार। तू इनको देखता है? जानते है तू इनको? Sir, it's time. ए मैडी चल ना। चले जल्दी। अरे जल्दी। मैडी जल्दी चल। अरे हाँ रुको, आ रहा हूँ। अरे हाँ, अरे बाहर से अंदर से खुला है, बाहर से बंद है, खोलो। अरे क्या हो रहा है? अरे खोलो, क्या हो रहा है? अरे बाहर से बंद है। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। भगत सिंह है। आज तक आपने मुझे हमेशा हैट और मूंछ में देखा है। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ और ये मेरी 10 साल की उम्र है। इसी उम्र से मैं अपनी देश की आज़ादी के सपने लेकर चल रहा था, लेकिन आज जब मैं अपने इस देश को देखता हूँ तो ऐसा लगता है क्या ये वही भारत है जिसके लिए मैंने, सुखदेव ने और राजगुरु ने हंसते हंसते फांसी ली थी।
ये सपना तो मैंने नहीं देखा था कभी कि आज जो मेरे देश की हालत है वो इस तरीके से है कि सब अपनी जेब भरने पे तुले हुए हैं, एक दूसरे को तकलीफें दे रहे हैं। क्या कभी किसी ने सोचा अपने देश के लिए फांसी लेते वक्त मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी? और आज मुझे यह लग रहा है कि सरफरोशी की तमन्ना क्यों हमारे दिल में थी, और क्या देखना वो जोर बाजुए कातिल का जब अपने ही कातिल बन गए। हर हर महादेव। घड़ीकम्मा, मेरा भेष देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि मैं कौन हूँ। महाराणा प्रताप, मेवाड़। इस मेवाड़ के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, और अपने भारत को भारत रखने के लिए मैंने कई युद्ध लड़े। हम राजपूत थे, व्यापारी भी थे, और मेरा हर व्यापार मैंने अपने भारत के लिए किया था। ईरान से लेकर मिस्र तक अपने मेवाड़ की मिर्चियों का व्यापार करता था, और उस व्यापार से जो भी मुनाफा होता वह मैं जनसेवा में लगा देता। मेरू पर्वत से भी ऊंचा मेरा भारत, यह मेरा मानना था। लेकिन आज ये भारत वो भारत नहीं जिसकी मैंने कल्पना की। मेरा सारा योगदान व्यर्थ हो गया। मैं गलत थी। मैंने कहा था मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। आज मैं मेरे भारत को देखती हूँ तो लगता है काश मैं ये बोलती कि मैं मेरा भारत नहीं दूंगी। अपने स्वराज्य के लिए अपने बच्चे तक को खुद से बांधकर मैंने युद्ध लड़ा, फिरंगियों को सबक सिखाया। लेकिन आज मेरे ही देशवासी फिरंगियों की चाल चलने लगे हैं। धिक्कार है मुझे ऐसे भारतीयों पे जो राजद्रोह कर रहे हैं। वो क्या जाने स्वराज्य क्या होता है। मेरा नाम दादा भाई नौरोजी है। मेरा जन्म 4 सितंबर 1825 को हुआ था। मेरे अध्यापक प्रोफेसर और लेबर मुझे भारत का होनहार कहा करते थे। मैं एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूशन में गणित और प्राकृतिक दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर था। मुझे क्या जरूरत थी इस देश के लिए कुछ करने की? मेरा तो सब ठीक चल रहा था। फिर भी मैंने इस समाज के लिए कुछ सोचा था। स्त्री और पुरुष में समानता रखता था। इसीलिए मैंने अपने समाज का काम औरतों को शिक्षित करने से शुरू किया था। 4 अगस्त 1849 में मैंने लड़कियों के लिए गुजराती एवं मराठी के लिए मुफ्त कक्षाएं खुलवाई। क्या कुछ नहीं किया मैंने अपने देश के लिए, क्योंकि मैं अपने देश से प्यार करता था और उसका भला करना चाहता था। अहम मैडम भिकाजी कामा भारतीय संस्कृतयाः अहं मुख्य क्रांतिकारिणी आसीत्। भारतीय राष्ट्रध्वजस्य विषये गहनतया विचिन्त्य वन्दे मातरम् ध्वजस्य रचनाम् अकरोत्। भारत मातुः सेवायै स्वतन्त्रतायै च अहं 35 वर्षाणि देशान् बहिः निवासम् अकरोत्। ऊंची उठती हूँ मैं कि पहुंचूं नियत झरने तक। टूटे ये पंख लिए मैं चलती हूँ ऊपर तारों तक। मेरा नाम सरोजिनी नायडू है। मेरे निश्चित ध्येय तक पहुंचने के लिए मैं केवल आगे बढ़ती रही। जब 1925 गांधी जी के साथ मैं मंच पर थी, तब मैंने हमारे देश के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक और भौतिक विकास के बारे में बात की थी और भारत की जनता को अपने देश की स्वाधीनता के लिए हिम्मत और एकता के साथ आगे बढ़ने का आह्वान भी किया था। मैं विनायक भावे, मुझे विनोबा नाम से संबोधित करते थे। बचपन में अपने सारे प्रमाण पत्र रसोई घर के चूल्हे में जाकर जला दिए। माँ ने तब मुझसे पूछा, तुम क्या जला रहे हो? मैंने बड़े शांत स्वर में कहा, अपने प्रमाण पत्र। मेरी माँ चिंतित हुई और प्रमाण पत्रों को आग से खींचने लगी। मैंने माँ से कहा, जब इनकी कोई आवश्यकता नहीं। मेरी माँ ने तब मुझसे पूछा, लेकिन इनकी
नौकरी कौन देगा? क्या करोगे इन प्रमाण पत्रों के बिना? मैंने बड़े आत्मविश्वास से कहा, अपने देश के लिए बड़े बड़े काम। गांधी जी स्वयं मुझे अपना दत्तक पुत्र मानते थे। उन्होंने ही मुझे दरिद्र नारायण और कृतयोगी जैसी उपाधियां दी थी। उनके आश्रम में सबसे कड़ी मेहनत करने वाला शिष्य मैं था। भगवत गीता का पूरी तरीके से आचरण करके कर्म और ज्ञान के साफ रास्ते पर चला। कर्म करना हमारा काम है, उसके फल की अपेक्षा करने का हमें कोई अधिकार नहीं। ज्ञान जैसा पवित्र इस संसार में और कुछ नहीं। जिसने कर्मयुग आत्मसात किया उसे ज्ञान अपने आप प्राप्त होता है, यह मैंने सीखा। कमला देवी चट्टोपाध्याय। इतिहास के पन्नों में मेरा नाम तो कहीं खो सा गया है। किसी दिन मुझे भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ पूजनीय का ओहदा दिया गया था। पूरी दुनिया मुझे हस्तशिल्प के विषय में जानती थी। सन 1932 में मेरी मुलाकात गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर जी से शांति निकेतन में हुई।